हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू -1 to 1 एक्स साइन पाई एक्स। ठीक है, और इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। ठीक है, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो, पहली चीज, क्योंकि लिमिट जो है वो -1 से 1 के बीच में सिमेट्रिक टाइप का है, तो हमें पहली चीज चेक करनी है कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एफ एक्स से जूम कर लूं तो ये क्या है, एक्स साइन ऑफ पाई एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में। और x की जगह पे -x अगर आप रिप्लेस करोगे तो भी आपको सेम फंक्शन ही मिलेगा, क्योंकि साइन के अंदर माइनस वो बाहर निकल जाता है और इस माइनस से मल्टीप्लाई होके वो सेम वही फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स हमारे पास यहाँ पे इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, और अगर इवन फंक्शन है तो हम इसको 2 टाइम्स 0 to 1 में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ठीक है, और अब x देखो, हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, x हमारा बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में। ठीक है, और साइन पाई एक्स की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो साइन पाई एक्स की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में भी होगी, है ना। तो अगर दोनों को आप मल्टीप्लाई भी कर दोगे, क्योंकि दोनों क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में, तो कंप्लीट क्वांटिटी भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। और 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 to 1 0 dx। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आप क्या मार्क कर पाओगे, इसका आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन को थोड़ा सा ये चीज देख के सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - x। ठीक है, और एक लाइन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x बाई एक्स। ठीक है, तो इस वाले फंक्शन को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो ये वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है जब आपका x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, और ये -1 हो जाता है जब x की वैल्यू <<0। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट है x इक्वल टू हाफ एंड x इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस रीजन से बने हुए एरिया को हमें, बने हुआ जो रीजन है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले इस वाले कर्व को प्लॉट करके देखते हैं क्या होगा। ये क्या है, पैराबोला है, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो किस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड ये ओपन होगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ओपन का हमारे पास एक पैराबोला है। इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा, y की वैल्यू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये 1, 0 पे क्या कर रहा है, 1, 0 पे पैराबोला है, और ये लेफ्ट हैंड साइड ओपन करता हुआ इस टाइप से ये कर्व बन रहा है ना। अब क्योंकि ये दो पार्ट है तो ये ऊपर वाले पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप कितनी बोल पाओगे, y इक्वल टू 1 - x। और ये लोअर लोअर रीजन है ना। तो लोअर रीजन का एरिया, ये इस वाले का फंक्शन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ √1 - x। ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर है, इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस पार्ट मिलेगा, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। दूसरी चीज यहाँ पे इसने बोला है, अब ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो x की वैल्यू को अगर आप मार्क करोगे, है ना, तो x की वैल्यू अगर 0 कर दोगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 0, 1, और ये वाला पॉइंट 0, -1। ठीक है, अब इस वाले पे आते हैं, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो हमें कौन सा रीजन देखना है, हमें ग्रेटर देन 1 लेना, y इक्वल टू 1 लेना है। तो y इक्वल टू 1 का कर्व कैसा होगा, इस टाइप का कर्व होगा। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस। और सिमिलरली नीचे में भी आप y इक्वल टू -x ड्रॉ कर सकते हो जब x की वैल्यू <<0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो कर्व है। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू हाफ अगर ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है, और पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, तो ऐसा कुछ कर्व बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे x इक्वल टू -1 प्लॉट करोगे तो x इक्वल टू -1 कुछ इस टाइप का कर्व देगा, है ना। अब देखो, तीनों के बीच में एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया बाउंड हो रहा है। तो एक नीचे वाले में ये वाला एरिया है और ये वाला हमारा ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये x इक्वल टू हाफ का कर्व है और ये x इक्वल टू -1 का कर्व है ना। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया देखोगे तो ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू 1 का कर्व है और ये y इक्वल टू -1 का कर्व है ना। तो इस वाले को अगर मैं जूम करके यहाँ पे बनाऊं तो ये कुछ इस टाइप का कर्व बन रहा है ना।
मैं थोड़ा सा उसी फिगर को बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो ये वाला हमारा रीजन यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। और इस वाले में देखोगे तो मैं स्ट्रिप इस तरीके से चूज करते हैं, ये वाला स्ट्रिप में ले रहा हूँ, है ना। तो ये वाला स्ट्रिप लोगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ये 1 है और ये y है, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एरिया लिखोगे आप, वो एरिया क्या होगा, एरिया की वैल्यू हो जाएगी, पहले लोअर वाले पार्ट को देखते हैं। तो लोअर वाला पार्ट का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स में कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स में होगा -1 से लेके 0 तक, है ना। तो लिमिट तो हमारा -1 से 0 हो गया। लेकिन ये हाइट कितनी आप चूज करोगे, हाइट हो जाएगी हमारी, हाइट हो जाएगी हमारी -1, वाई इक्वल टू ये -1 है, ठीक है। तो -1 माइनस टाइम्स ये वाला पार्ट y, ठीक है। तो ये y कितना है, माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना। तो ये y हो गया और इसके साथ dx को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास ये एरिया मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो क्यों, और हमें एरिया का ही कैलकुलेशन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव एज्यूम करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको आप पॉजिटिव एज्यूम कर सकते हो। सेकेंड वाले पार्ट को अगर आप देखोगे तो सेकेंड वाला पार्ट ये वाला है, इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा हाफ है, तो ये 0 से हाफ तक जाएगा, है कि नहीं। ये कहाँ से जाएगा, 0 से हाफ तक, और इसका जो ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का dx, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट एरिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये वाला पार्ट हमारा नेगेटिव होगा, तो इसको मोड लगा के पॉजिटिव बना देंगे, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये अंदर वाला इंटीग्रेट करोगे तो ये -1 का माइनस एक्स दे देगा, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये स्क्वायर रूट है, तो इसकी 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 हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, और एक माइनस साइन इसका भी आएगा, तो फाइनली यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इजी है, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ मैं। तो ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, और इंटीग्रेट हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से लेके 0 तक, ठीक है। प्लस सेकेंड वाले पार्ट की बात करेंगे, तो सेकेंड वाला पार्ट कहाँ है, 0 से हाफ तक, तो पहला वाला तो x हो गया, माइनस टाइम्स, और ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या दे देगा, प्लस दे देगा, और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, और मल्टीप्लीकेशन में 2/3 का भी टर्म आएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 टू हाफ तक, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम एरिया कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कुछ भी नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव बना के अलग अलग ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो, अब वैल्यू आप पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, -2/3 माइनस टाइम्स 1 माइनस 2 इंटू -1 पुट करेंगे तो 2 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो मॉड लगा लेते हैं, प्लस इस वाले में करोगे तो कितना दे देगा, हाफ प्लस 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2 टू द पावर 3/2, क्योंकि ये हाफ है तो हाफ नीचे आके 3/2 दे देगा, है ना। और इसको अब आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, तो ये सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, यहाँ से ये दोनों मिलके हमें कितना दे देगा, यहाँ से देखो ये 1/2 इधर है, ठीक है, -2/3 यहाँ पे है, ठीक है ना। तो दोनों को आप ऐड करो, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/√2 माइनस 4/3 माइनस का हाफ, ठीक है। और ये जब सिंप्लीफाई होगा तो कितना दे देगा, 3/√2 माइनस 11/6, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, 3/√2, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो बेसिक पार्ट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन तो आप इजिली कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है। लेकिन एरिया कैसे बन रहा है और हम एलिमेंट कैसे चूज कर रहे हैं, वो वाला पार्ट थोड़ा सा हमें ध्यान देना है ना। तो वो अगर ध्यान में रहेगा तो आपका ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दी कर्व सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई dy इक्वल टू
एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर और ये वाई प्लस टू एक्स क्यूब। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स देख रहे हो तो सारा फंक्शन ये होमोजीनियस भी नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस टाइम्स टू वाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड में ले आते हैं, तो ये एक्स डी वाई माइनस सॉरी वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो ये कितना दे देगा और उसको भी इसी तरफ लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। टू एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, प्लस टू वाई एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, पूरे इक्वेशन को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, इस ये वाला देखोगे आपको तो ये वाला फंक्शन आपको ध्यान होगा कि किसका इंटीग्रेशन है, डी ऑफ वाई बाई एक्स का इंटीग्रेशन है, सॉरी डेरिवेटिव है, प्लस यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये ट्वाइस एक्स डी एक्स दे देगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो कर देगा। और अब आप इसको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, तो फर्स्ट वाला पार्ट कितना हो गया, वाई बाई एक्स प्लस ये कितना दे देगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये कितना दे देगा वाई स्क्वायर, और एक कांस्टेंट आप इस तरफ ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये वाला पार्ट हो गया। और ये कहां से पास कर रहा है, 1,0 से, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना। तो एट 1,0 c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, आपका बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी टचेज द कर्व, और हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए एट द पॉइंट, और जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है उस पॉइंट का हमें लोकेशन बताना है कि वो लोकेशन क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट हमारा x1 y1 है। ठीक है, तो x1 y1 ही हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर, अब देखो x1 y1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, x1 y1 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो चीजें आप थोड़ा सा इजीली देख पाओगे। ठीक ना, कैसे देख सकते हैं, देखो, क्योंकि अगर ये जो चारों पॉइंट हैं ये चारों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, ये चारों पॉइंट आपका इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो अगर आप कर्व के बेसिस पे जाओगे तो ऑप्शन पुट करके भी आप चेक कर सकते हो, 0 0 पुट करोगे तो ये देखो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा, है ना। सेकेंड, 0,1 एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू बी हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। वाई की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू b पुट करेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखो डायरेक्टली आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, विदाउट कोई सॉल्यूशन किए हुए हमने ये चीज मार्क कर दिया। लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना होगा, फर्स्ट थिंग हमें, क्योंकि ये पॉइंट हमने एज्यूम किया है तो ये इस पे लाई भी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी y1 इक्वल टू बी टाइम्स ई टू द पावर माइनस x1 बाई ए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी चीज, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो पहले हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी बाई ए ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, और ये हमें कहाँ पे निकालना है, x1 पे, x इक्वल टू x1 पे कैलकुलेट करनी है ना। तो ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कितना दे देगा, माइनस बी बाई ए ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, और यहाँ से देखो b बाई ए की वैल्यू हम y1 लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट x इक्वल टू x1 पे हमारे पास कितनी आ गई, माइनस टाइम्स y1 बाई ए। ठीक है, और इसको आप इस पॉइंट पे टेंजेंट लिख सकते हो, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये स्लोप हो गया, ये इक्वेशन हो गया, और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये कितना दे देगा, देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई वन
x1, ठीक है। और इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये y प्लस y1 बाई ए एक्स इक्वल टू, ये कितना देगा y1 x1 प्लस y1, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू 1। इस दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन क्या है, टेंजेंट ही है, इसने बोल रखा है ये टेंजेंट है, तो यहाँ से कंपेयर करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी x1 और y1 निकाल सकते हो, यहाँ से x1 कितना आ जाएगा 0 और y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी b, ठीक है। तो आप ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, और डायरेक्ट मेथड हमें दिख रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन गया है ना। तो आप दोनों मेथड हमारे पास है, जो मेथड आपको अच्छा लगे वहां से आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर चोजन फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। हमारे पास ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इसमें से मुझे 6 नेचुरल नंबर चूज करने हैं, तो 6 डिस्टिंक्ट नंबर कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हो जाएंगे 10c6, है कि नहीं। और इसने प्रोबेबिलिटी किसकी बोली है कि थर्ड लार्जेस्ट 6 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब जो हमें 6 नंबर चूज करने हैं, तो 6 नंबर में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इस टाइप से नंबर होगा, इसमें से जो 6 होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, है कि नहीं, क्योंकि थर्ड लार्जेस्ट, इसके पहले वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए, है ना, मोर देन 6, और यहां से वैल्यू आगे क्या होनी चाहिए, लेस देन 6, है कि नहीं। और हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो पहले वाले प्लेस पे हमें 6 से ज्यादा नंबर चाहिए, और 6 से ज्यादा नंबर हमारे पास कितने अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, और प्लेसेस कितने हैं 2, तो हमारे पास 6 से ज्यादा नंबर 2 कितने तरीके से चूज कर सकते हो 4c2, तो हमने ये दोनों प्लेस चूज कर लिया, ठीक है। 6 को चूज करने का तरीका एक ही तरीके से चूज कर सकते हैं 1c1, और बाकी इन प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, बाकी इन प्लेस पे इन 5 में से नंबर आएगा, तो 5 में से 3 नंबर चूज कर लेंगे 5c3, ये हमारे पास फेवरेबल इवेंट आ गया। और प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसको हम टोटल सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसको बस हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 को और ब्रेक कर सकते हैं 5 4 3, ठीक है। और नीचे ब्रेक करोगे तो कितना होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 10 को ब्रेक करेंगे 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ से देखो टर्म कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप इजिली कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 5 to 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को भी ब्रेक करोगे तो 4 3 2 1 आ जाएगा, है ना, तो 4 3 से ये 2 टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में 7 बच जाएगा, ऊपर में 2 बच जाएगा, कितना हो जाएगा 2/7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन आपका मार्क हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। यहाँ तक है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक समझना, बाकी आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ प्लेन p इक्वल टू 0 विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है। एक प्लेन है हमारे पास, और ये प्लेन क्या है, ये प्लेन इस लाइन के परपेंडिकुलर, यानी लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और लाइन हमें पता है, तो लाइन पे हमें एक वेक्टर पता है, वेक्टर कितना हो जाएगा 2i 2j प्लस k, ठीक है। और लाइन पे पॉइंट क्या हो जाएगा 2 - 2 और 1, ठीक है। तो देखो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो यही नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर आप क्या लिख सकते हो 2i + 2j प्लस k, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच अबव लाइन मीट्स द प्लेन, अबव लाइन मीट्स द प्लेन, ये एक प्लेन है जिसको, यानी एक और प्लेन कहीं पे है, उस प्लेन का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन जो होगा, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइन और प्लेन का आप इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक और प्लेन है, ठीक है, जिसमें ये लाइन कहीं भी किसी तरीके से पास कर रही है, तो हमें ये इंटरसेक्शन निकालनी है, ठीक है। तो लाइन पे जनरल पॉइंट आप चूज कर सकते हो, है ना। तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 2 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 2 कॉमा लैम्डा प्लस 1। और ये इस प्लेन पे लाई करने चाहिए। ये हमने कौन सा पॉइंट लिया, ये मेरा इस पॉइंट का लोकेशन है, ठीक है। और ये पॉइंट प्लेन पे भी लाई कर रहा है, और ये प्लेन कौन सा है, नीचे वाला प्लेन है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 21। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप लैम्डा निकाल सकते हो। तो लैम्डा इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना दे देगा, 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 21, ठीक है। यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 5 लैम्डा इक्वल टू 20 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यानी इस पॉइंट का लोकेशन हम निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा, इसमें लैम्डा की जगह पे 4 पुट कर दो, तो लैम्डा की जगह 4 पुट करोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 10 6 एंड 5। और यही पॉइंट कहाँ पे है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो गया, 6 10 6 5, ठीक है। तो अब प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे पॉइंट चाहिए और नॉर्मल वेक्टर चाहिए, दोनों हमें मिल चुका है। तो हम क्या लिखेंगे प्लेन का इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r डॉट एन इक्वल टू 0 और r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, ठीक है। तो r डॉट ए क्या है, ए हमारा ये वाला पॉइंट है, और r क्या है, जनरल पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इंटू नॉर्मल वेक्टर कितना है, 2, ठीक है। ये देखो नॉर्मल वेक्टर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है ना। तो आपने प्लेन का इक्वेशन पढ़ा है तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। प्लस 2 टाइम्स y माइनस 6 प्लस जेड माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अब आप सॉल्व कर लो, तो ये कितना दे देगा, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई प्लस जेड माइनस 37 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ गया, पी प्लेन, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, इसने हमसे पूछा है कि देन द डिस्टेंस ऑफ प्लेन p इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। जैसे लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस निकालता है, वैसे ही प्लेन से भी पॉइंट का डिस्टेंस निकलेगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 37 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसका हम मॉड ले लेंगे, तो ये कितना दे देगा, 37/3। तो डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी हो गई, 37/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ मैट्रिक्स है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स इसने दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और हमसे वैल्यू किसकी पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा है ए प्लस आई टू द पावर 4 की, ठीक है। बाइनोमियल ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसका एक्सपेंशन भी आप लिख सकते हो। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 4 है ना, 4c0 प्लस 4c1 4 ए क्यूब प्लस 4c2 6 ए स्क्वायर प्लस 4c3 4 ए प्लस आई, है ना। और देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ए दी हुई है, तो ए की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की पावर 4 की वैल्यू भी ए के इक्वल ही हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ए क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर की वैल्यू ये भी हमारा ए देगा, 4a प्लस 6a प्लस 4a प्लस आई। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 15i 15a प्लस आई, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और मेथड है यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा है। तो अगर मैं दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, दोनों तरफ मैं इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, ए इक्वल टू आई। और हमें वैल्यू किसकी बोली है, आई प्लस ए टू दी पावर 4 की। तो ए की जगह पे आप आई पुट कर दो, तो आई पुट करोगे तो कितना होगा, 2 टू दी पावर 5, तो ये कितना दे देगा, 16 का आई, ठीक है। तो ए इक्वल टू आई आप इक्वेशन में पुट करके देखो कहाँ पे आपको 16a मिल रहा है, तो सिर्फ यही ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो, वरना ये मेथड भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ डेटा सेट कंप्राइजिंग 15 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 15 ऑब्जर्वेशन है, आर 5 एंड। ठीक है, तो हमें मीन दे रखा है कितना है? 15, और वेरिएंस दे रखा है यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 दे रखा है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 15 इज डिलीटेड एंड टू न्यू ऑब्जर्वेशन 6 एंड 8 आर एडेड टू दी डेटा देन द न्यू वेरिएंस हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां से देखो सिग्मा की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, है ना, तो हमसे एक डेटा उसने ऐड किया है, तो एक डेटा उसने डिलीट भी किया और दो डेटा ऐड किया, तो बाय ओवरऑल उसने कितना डेटा ऐड किया एक्स्ट्रा? वन डेटा उसने ऐड किया है। ठीक है, तो अगर मैं नया यहाँ पे मैं एन लिख दे रहा हूँ, एन मतलब नया मीन अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो नया मीन क्या हो जाएगा? नया मीन हो जाएगा आपका टोटल जितना इनिशियल जितना डेटा था वो सारे डेटा, तो टोटल 14 डेटा थे, एक डेटा हमारे पास 15 था, है कि नहीं? तो इस डेटा को हमें हटाना है, तो इस डेटा को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? -15 करना होगा। ठीक है, तो ये 15 ही होगा यहाँ पे। एक डेटा 15 हटाया मैंने और इसमें दो डेटा हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई टोटल डेटा हमारे पास 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15 इंटू 15। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स न्यू डेटा आपके पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 224/16। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये नया मीन हमारे पास कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास डेटा था उसका वेरिएंस हमें दे रखा था। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो ये क्या होता है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई 15 माइनस एक्स बार कितना है? 15 ही है हमारे पास, तो 15 स्क्वायर इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? 5, है ना? तो यहाँ से देखो मैं एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये प्लस 25, है ना, और इसमें 15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कितना दे देगा हमें? ये हो गया 5 प्लस 225 इंटू 15। ठीक है, तो ये सिग्मा हो गया कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 15 तक का, है ना? कितना हो गया? 1 से लेके 15 तक का। अगर हमें नया वेरिएंस चाहिए तो नया वेरिएंस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? नया वेरिएंस का स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस एक्स न्यू वेरिएंस का स्क्वायर। ठीक है, और इस वाले में देखोगे आप तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से जो वैल्यू होगी इसमें जो देखोगे आप x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक जाएगा? x14 स्क्वायर प्लस x15 स्क्वायर तक जाएगा। इसमें हमें एक डेटा को हटाना है, तो एक डेटा कौन सा हट जाएगा? -15 स्क्वायर हट जाएगा और दो डेटा ऐड हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर का ऐड हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस नया मीन हमारे पास 14 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कितना है? 230 इंटू 50, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 230 इंटू 50 -15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 14 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ वो नहीं है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 325/16 माइनस 14 का स्क्वायर 96। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कितना आ जाता है? 11.81 के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? बी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना होगा क्योंकि वेरिएंस का है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अप टू एक्स एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एन, और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही दो फॉर्मूला हमने यूज किया है और जो डेटा उसने ऐड सब्ट्रैक्ट किया बस उसके अकॉर्डिंग बस यहाँ पे वर्क हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए हमें दिया हुआ है 6 टू द पावर n माइनस 5 n माइनस 1, और सेट बी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सेट ए का एलिमेंट देखोगे n हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो n इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हमें 0 मिल जाएगा। n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये 36 माइनस 10 माइनस 11,
तो कितना दे देगा 25। n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आपके पास 200 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये डेटा इस तरीके से मूव कर रहा है। बस 2-3 डेटा आप निकाल के देख लो, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि ये इक्वल है या कि कौन किसका सबसेट है। ठीक है, सेट बी देखो एक्चुअली में क्या है, सेट बी 25 का मल्टीपल्स है, तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो पहला हमें 0 मिल जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 20 मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो हमें 50 मिल जाएगा, है ना, 75 मिल जाएगा। और इस टाइप से मल्टीपल्स मिल रहा है। अब आपको इजीली दिख रहा है कि यहाँ तक तो डेटा सेम है, लेकिन 200 से 200 के बाद, है ना, इसके बीच में यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। यानी ये सेट क्या हो गया, बड़ा सेट हो गया, ये सेट छोटा हो गया, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, तो ए क्या है एक्चुअली में, बी का सबसेट है, क्योंकि इसमें भी सारे नंबर 25 का मल्टीपल्स ही आएगा। ठीक है, तो वो उसका सबसेट यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ 10x इक्वल टू कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे 10x दिया हुआ है, तो कॉस को भी हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है 10 के टर्म में। ठीक है, याद होगा आपको, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या होता है कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, याद होगा आपको। ठीक है, और अगर मैं 10x को t पुट कर दूं, 10x को अगर मैं t पुट कर दूं तो फंक्शन देखो हमारा ये बन जाएगा f ऑफ t इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और t को फिर से x से रिप्लेस कर दो तो हमारा x में फंक्शन आपको दिख जाएगा, जो कि हम जनरली फंक्शन लेके चलते हैं। तो फंक्शन एक्चुअली में क्या है, ये वाला फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इसी फंक्शन के बारे में इसने सब कुछ पूछा है। डोमेन रेंज क्या होगा, डोमेन तो आपको दिख रहा है, डोमेन इसका क्या हो जाएगा, है ना, डोमेन निकालना इजी है। डोमेन इसका रियल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर के फॉर्मेट में है और नीचे में कोई नंबर जीरो नहीं होगा कभी, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, पहला दो ऑप्शन ऑड इवन पे है। ठीक है, तो ऑड इवन चेक कर लेते हैं, है ना, तो x की वैल्यू माइनस एक्स पुट करोगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, सेम फंक्शन ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, डी भी है, एफ इज ऑड फंक्शन, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, तो गलत ही हमें मार्क करना है, तो ये वाला है। डी वाला हमने चेक नहीं किया क्योंकि एक ऑलरेडी हमें मिल चुका है, वरना आप रेंज भी निकाल सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, रेंज भी इसका -1 से 1 के बीच में ही आ जाएगा। ठीक है, तो रेंज भी आप चेक कर सकते हो, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो जो हमें इनकरेक्ट वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे मार्क करना था, तो हमने ये चीज मार्क कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपके पास कोई डाउट आता है तो वो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।